बच्चों, आज मैं आपको भोर और बरखा यह कविता के पद आपको समझाऊंगी। ये कविता लिखी है मीराबाई ने। मीराबाई के जो पद हैं यह श्री कृष्ण के प्रेम से संबंधित हैं और ये दो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें प्रथम पद में भोर का वर्णन किया गया है और दूसरे पद में बरखा का वर्णन किया गया है। भोर का अर्थ होता है सुबह और बरखा का अर्थ होता है वर्षा। बच्चों, भोर तो भोर ही होती है, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई मीराबाई को ब्रिज की भोर बहुत ही लुभावनी लगती है। और वो श्री कृष्ण जब बच्चे थे और सो रहे होते हैं तो उस समय माँ यशोदा क्या कहती है, यह पहले पद में वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा शीर्षक कविता से ली गई हैं। अब मैं आपको प्रथम पद समझाऊंगी। इस पंक्तियों में उन्होंने ब्रिज भूमि की प्रातः का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रिय कृष्ण, आप जाग जाओ, देखो जागो बंसी वारे ललना, बंसी बजाने वाले मेरे बेटे तुम उठो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे कृष्णा कान्हा उठो। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, अब रात्रि बीत गई है और सुबह हो गई है। रजनी का अर्थ रात्रि और भोर का अर्थ सुबह। अब रात्रि बीत गई है, सुबह हो गई है और घर घर दरवाजे खुल गए हैं, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, गोपियाँ दही मथ रही हैं और मक्खन निकाल रही हैं और ऐसा करते समय उनके जो हाथों में कंगना है उनकी झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाडे द्वारे। श्री कृष्ण उठो, भोर हो गई है, सभी देवता और मनुष्य आपके दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और जो ग्वाल बाल हैं सब ग्वाल बाल शोर करते हुए तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, सब ग्वाल बाल शोर करते हुए तुम्हारी जयकार कर रहे हैं और गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हाथ में मक्खन रोटी लेकर उनके साथ जाने को आतुर हो रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं और वे शरण आयों को तारे। वो हर प्राणी का कल्याण करते हैं, जो भी उनकी शरण में आता है वो प्रत्येक प्राणी का कल्याण करते हैं। इस पद में ब्रिज में सुबह के समय होने वाली गतिविधियों का वर्णन किया गया है और इसमें और दूसरा क्या है, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इस पद के अंदर किया गया है। अब दूसरा पद है वर्षा से संबंधित है। इसमें वर्षा का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, किस तरह की क्रियाएं आसमान में और धरती पर होती हैं, यह वर्णन किया गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के दर आवन की। इसमें कवित्री कहती हैं कि सावन के महीने में होने वाली वर्षा मन को बहुत अच्छी लगती है। सावन की मन भावन की, क्योंकि वो मन को बहुत अच्छी लगती है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन की ऋतु आते ही मन में उमंगे उठने लग जाती हैं और भनक सुनी हरि आवन की। और इसमें श्री कृष्ण के आने की भनक यानी आवाज़ सुन जाती है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिनी दम के धर रावण की। और उमड़ घुमड़ कर आकाश में बादल चारों दिशाओं में फैल जाते हैं।
बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। छोटी छोटी बूंदें आकाश से बारिश की बूंदों के रूप में गिरती हैं और शीतल पवन सुहावन की और ठंडी ठंडी हवा बहुत ही सुंदर लगती है और सबको सुहाती है। मीरा की प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं और वह उनकी आने की खुशी में मंगल गीत गा रही हैं। तो बच्चों, इस पद में वर्षा ऋतु का सजीव वर्णन किया गया है और ब्रिज भाषा का वर्णन किया गया है और मीराबाई के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का भी वर्णन इस पद में किया गया है। अब बच्चों, इसमें प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं? तो बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, यह कहते हुए यशोदा माता अपने बच्चे बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। और वे कौन कौन सी बातें करती हैं? वे ये बातें करती हैं कि मेरे लाल उठो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और ब्रिज के सारे दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ दही बिलो रही हैं और मक्खन बना रही हैं। तुमसे मिलने के लिए सभी देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं और तुम्हारे दर्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी ग्वाल बाल तुम्हारी जयकार कर रहे हैं और हे गौओं के रक्षक श्री कृष्ण, वो सभी ग्वाले हाथ में मक्खन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए मेरे प्यारे कान्हा, तुम जाग जाओ। दूसरा प्रश्न है कि माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बच्चों, गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हाथ में रोटी माखन लेकर ग्वाल बाल तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन करो। भोर का अर्थ होता है सुबह। मीराबाई ने ब्रिज की भोर का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रातः का समय होते ही ब्रिज के घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। लोग अपने कार्यों के लिए आना जाना आरंभ कर देते हैं। ब्रिज की गोपियां दही मतने लगती हैं और उन गोपियों के हाथों से कंगनों की आवाज़ आती है। ग्वालों के बच्चे जग जाते हैं और शोर करना शुरू कर देते हैं और वो इस तरह बालक कृष्ण भी उनके साथ माखन रोटी लेकर गौओं के साथ चल देते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा था क्योंकि सावन की फुहार से मन में बहुत ही उमंगें उठती हैं। सावन में जो छोटी छोटी बूंदें बरसती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे में उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लगती है, जिससे सावन बहुत ही मनभावन लगता है। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है कि पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताओ। सावन का महीना आपको पता है ना, काले काले बादल आते हैं और बारिश की बूंदें आती हैं तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि वो गर्मी के बाद आती है बारिश। तो सावन का महीना बहुत मनमोहक होता है। सावन के महीने में बादल वर्षा करते हैं और मौसम को सुहाना बना देते हैं और लोगों का तन और मन उल्लास से भर जाता है। वर्षा ऋतु में बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, बिजली चमकती है और नन्ही नन्ही बूंदों की जब फुहार आती है तो ठंडी ठंडी हवा बहती है। यह ऋतु सभी प्राणियों में खुशी और प्रसन्नता भर देती है। तो बच्चों, आपको ये अच्छे लगे ये प्रश्न? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं और अब बहुत इनको अच्छी तरह से आप दोबारा जब रिवाइज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैं एक बार आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ। बताइए, मीरा के आराध्य देव कौन है? तो सब बच्चों को पता है मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। और मीराबाई ने किस पद में वर्षा का वर्णन किया है? बरखा वाले पद में। बरखा जो है उस शीर्षक में किस महीने की वर्षा का वर्णन किया है? बरखा पद में सावन मास की वर्षा का वर्णन किया गया है। मीराबाई की भक्ति किसके प्रति है? श्री कृष्ण के प्रति है। भोर शीर्षक में दही कौन मथ रही हैं? गोपियाँ मथ रही हैं, गोपियाँ ही दही मथ रही हैं। मीराबाई किसके स्वागत में गीत गाना चाहती हैं? श्री कृष्ण के स्वागत में। कवित्री ने गौओं का रखवाला किसे कहा है? श्री कृष्ण को।
सावन के काले बादलों को देखकर मीराबाई को किसकी याद आती है? भगवान श्री कृष्ण की। बिजली चमकने से किस बात का पता लगता है? ये तो बच्चों आपको भी पता है, जब बिजली चमकती है तो आप भी कहते होंगे कि बिजली चमक रही है, अब तो बारिश आएगी। उसी प्रकार मीराबाई ने भी बरखा पद में यही कहा है कि बिजली चमकने से ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण आएंगे। सावन के महीने में मीराबाई के मन में उमंग क्यों उठती है? क्या उमंग उठती है? सावन के महीने में मीराबाई को लगता है कि अब श्री कृष्ण जी यहाँ पर आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो बच्चों, आपने आज इस पाठ को पढ़ा, अब वीडियो को ध्यान से सुने और समझें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।